हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है अनुभववाद का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पिरिसिज्म। इससे पहले हमने अनुभववाद के जो प्रमुख प्रकार है दो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। अनुभववाद के दो प्रकार मैंने बताए थे, सैमेटिक अनुभववाद और सेकंड बोधगम्य अनुभववाद। सैमेटिक अनुभववाद के तीन प्रकार बताए थे, तार्किक अनुभववाद, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, क्रियात्मकवाद एक्टिविज्म और व्यवहारवाद प्रैग्मेटिज्म। आज हम देखेंगे अनुभववाद का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है अनुभववाद की। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है फर्स्ट, वो है वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। अनुभववाद के अंतर्गत या अनुभविक पद्धति के अंतर्गत मानव के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करने पर जोर दिया जाता है और अनुभववाद की मान्यता है कि जो तथ्यात्मक है वही आनुभविक है। यानी कि जिसके बारे में तथ्य एकत्रित किए जा सके, जिसको आनुभविक रूप से इंद्रियों के द्वारा जिसका अनुभव किया जा सके, उसी के बारे में सही जानकारी या सही ज्ञान की प्राप्ति संभव है। नेक्स्ट है बोधगम्य अध्ययन। अनुभववाद के अंतर्गत सामाजिक वास्तविकता, उससे संबंधित जो विश्वास है वो और अवधारणाओं का अध्ययन इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है और ये विधि अनुभववाद तार्किक ज्ञान का विरोधी है। यानी कि इसके अंतर्गत केवल इंद्रियों के माध्यम से जिसका अनुभव किया जा सके उसी को इसमें शामिल किया जाता है और सामाजिक वास्तविकता का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है गुणात्मक अध्ययन संभव है। क्वालिटेटिव जो अध्ययन होता है वो इस विधि के द्वारा किया जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत गुणात्मक तथ्यों का अवलोकन, परीक्षण और संग्रहण किया जाता है और इसलिए इसके अंतर्गत गुणात्मक तथ्यों की तुलना करना संभव हो पाता है आसानी से। इस पद्धति में इसलिए जो विश्वास है, हमारे मान्यताएं हैं, उनका अध्ययन भी इसके द्वारा संभव हो पाता है, क्योंकि जो विश्वास है, मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, उनको केवल अनुभव के आधार पर ही उनका अध्ययन संभव हो सकता है और यह पद्धति अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित होती है। इसलिए इसमें गुणात्मक अध्ययनों के लिए इस विधि का विशेष उपयोग है। नेक्स्ट है सैद्धांतिक उपागम एवं मान्यताओं की अपर्याप्तता। यानी जिन विश्वासों और मान्यताओं का अध्ययन सैद्धांतिक उपागमों और मॉडल्स के द्वारा नहीं किया जा सकता या संभव नहीं है, उनके अध्ययन के लिए ये पद्धति महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित है। क्योंकि जो विश्वास है, मान्यताएं हैं, उनका केवल अनुभव के आधार पर ही अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि उनको देखा नहीं जा सकता, उनको स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल उनको अनुभव के आधार पर ही जाना जा सकता है। नेक्स्ट है सत्यापनशीलता पर बल। अनुभववाद एक प्रकार का तार्किक प्रत्यक्षवाद है
जो कि अर्थ की सत्यापनशीलता पर जोर देता है, बल देता है। इसमें किसी भी कथन को तभी अर्थपूर्ण माना जाता है जबकि वह आनुभविक धरातल पर उसको सत्यापित किया जा सके, यानी कि जांच के दौरान वो सत्यापित हो सके। तो सत्यापनशीलता पर बल दिए जाने के कारण जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी जांच के द्वारा, उसकी जांच करने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान बिल्कुल सही होगा और हमें घटनाओं के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हमें सही जानकारी हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट है यथार्थता एवं विश्वसनीयता। अनुभववाद के द्वारा किए गए जो अध्ययन है वो वास्तविकता लिए हुए होते हैं और इसलिए वे अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं और आनुभविक पद्धति के द्वारा तथ्यात्मक स्थितियों एवं कथनों पर बल उस सीमा तक दिया जाता है जिस सीमा तक उनकी प्रामाणिकता अनुभवजन्य ज्ञान के द्वारा सिद्ध न हो जाए। यानी कि किसी भी ज्ञान को या जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है घटनाओं के बारे में, उसको उसकी जो सत्यता है या उसकी यथार्थता है वो उतनी ही अधिक सही होगी जितना अधिक उसको अनुभवजन्य ज्ञान के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। यानी कि उसकी जांच की जा सकती है ज्ञान के आधार पर अनुभवजन्य ज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है क्रियात्मकता। एक्शन ओरिएंटेड। अनुभववाद के द्वारा क्रियात्मक परिभाषाओं का निर्माण किया जाता है और इसका कारण यह है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अर्थ होने के कारण किसी भी शब्द के एक से अधिक अर्थ के भ्रम को अध्ययन करता होता है, अनुसंधान करता होता है, वो क्रियात्मक परिभाषाओं का निर्माण करके उसको दूर कर सकता है। और किसी भी अध्ययन में या अनुसंधान कार्य में इसके कारण एकाधिक अर्थ के भ्रम को दूर करने के लिए अध्ययन में इससे एकरूपता आती है और जो अवधारणाएं निर्मित की जाती है उनका एक ही अर्थ में अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा या शोधकर्ताओं के द्वारा उनका एक ही अर्थ में उपयोग किया जाता है। तो ये अनुभववाद की उपयोगिता है। वास्तविक व्यवहार का अध्ययन, बोधगम्य अध्ययन, गुणात्मक अध्ययन संभव होता है इसके द्वारा। जो विश्वास है, मान्यताएं हैं, उनका अध्ययन इस विधि के द्वारा ही संभव है। और सैद्धांतिक उपागम और मान्यताओं की अपर्याप्तता, इसमें सत्यापनशीलता पर बल दिया जाता है और तभी उस ज्ञान को यथार्थ माना जाता है, सही माना जाता है। और इसमें क्रियात्मकता पर जोर दिया जाता है ताकि विभिन्न जो अवधारणाएं हैं उनका एक ही अर्थ में उनको प्रयोग किया जा सके और अध्ययन में जिससे कि एकरूपता बनी रहे। इस प्रकार अनुभववाद का जो महत्व है उसके बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त करी है।